क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 14 मई को पीसीएस की परीक्षा होगी, उसके बाद बीईओ की होगी और आरओ एआरओ की होगी और निजी सहायक या कोई भी ऐसी एग्जाम जो कि आयोग से संबंधित है। तो उसके लिए चर्चित पुस्तकें वाला जो सेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण है यार। और इस वाले वीडियो सेक्शन में हमने 2022 और 23 में यानी अब तक जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 27 तारीख तक, अप्रैल तक, तब तक की जो चर्चित पुस्तकें हैं मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ से प्रश्न, अगर पुस्तक से प्रश्न आता है तो आपका इस वीडियो से जरूर आएगा 1 नंबर का, ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं कौन कौन सी हैं पुस्तकें। देखिए, सबसे पहले हम सरकारी प्रकाशन की बात कर लेते हैं। तो इनोवेशन फॉर यू नीति आयोग का प्रकाशन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? इनोवेशन फॉर यू नीति आयोग का है। जबकि इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आने की प्रबल संभावना है और इसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने क्या किया है? प्रकाशित किया है। साथ ही महिलाएं और पुरुष भारत में 2022, ये जो एक रिपोर्ट है ये जारी की है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा है। ये सरकारी रिपोर्ट्स हैं। और अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मेंस इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। इसकी जो भूमिका, इसकी प्रस्तावना है वो इलैया राजा ने लिखी है और ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, जो कि बीजेपी या आरएसएस का थिंक टैंक है, उसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, ये 4 पुस्तकें हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं, जिसकी इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और जनसत्ता में इनकी चर्चा रही है। इसको मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। अब साथ ही इंडिविजुअली वाली बुक्स हम देख लेते हैं, जिसमें डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस, कौन सा? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने की पुस्तक है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, यह भी काफी चर्चा में रही है। साथ ही संजीव सांड्याल की पुस्तक है क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वीन इट्स फ्रीडम। यानी इस पुस्तक में जो क्रांतिकारी और के जो जीवन है, किस तरह से क्रांतिकारी लोगों के जीवन की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से हमारी आजादी मिली, उनकी भूमिका को इंगित करती हुई बहुत चर्चित पुस्तक है और संपादकीय भी इस पर लिखा गया था। साथ ही आशीष चंदोरकर की पुस्तक है, वो है ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी। ये काफी मेडिकली और जो चैलेंजेस को लेकर के लिखी गई पुस्तक है। प्रिंस हैरी ने लिखी पुस्तक स्पेयर, ये वर्ल्ड में अखबारों की सुर्खियां बनी है बीबीसी और अन्य में, तो ये इसलिए पूछी जा सकती है और इसे मैंने इसीलिए इसमें शामिल किया भी है। अब ये जो प्रिंस हैरी ने जो पुस्तक लिखी है, ये अमेरिकी उपन्यासकार है जे.आर. मोहरिंगर, इनकी सहायता से इन्होंने ये पुस्तक को लिखा है। साथ ही अरविंद मंडलोई की पुस्तक है जादूनामा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। और ये लगता है इस साल कूट मिलान में अगर 3-4 पुस्तक आई तो उसमें ये पूछी जा सकती है, पीसीएस में नहीं तो आरओ बीओ में जरूर पूछी जाएगी वाली। अब तमिल बंदोपाध्याय की हम बात कर लेते हैं। तो तमिल बंदोपाध्याय ने लिखी रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग। साथ ही शशि थरूर, ये भी बहुत चर्चा में रही है और इससे जो बहुजन समाज के या शेड्यूल कास्ट के और जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हैं, उन्होंने बहुत इस पर शेयर भी किया है इसको। और साथ ही इस पर बुद्धिजीवी में जो अंबेडकरवादी जो बुद्धिजीवी हैं उस पर चर्चा का भी विषय रहा, ये वाली पुस्तक है। और इसमें बहुत से नए फैक्ट आए हैं, इसीलिए द अंबेडकर ए लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाती है। अब साइमन सेवॉक मोंटेफियोर है ना, इन्होंने पुस्तक लिखी है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। देखिए, मैं इस वाले सेक्शन में उन पुस्तकों को हमने शामिल किया है जो कि भारत और विश्व के जो समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही हैं। अगला काकी माधव राव, इनकी है ब्रेकिंग बैरियर, क्या है? ब्रेकिंग बैरियर। अब जेके रोलिंग, जानते ही हो, जेके रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट फेमस है और इन्होंने लिखा है फैंटास्टिक वर्ड्स द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर। हालांकि इनसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण लेखक है उनको छोड़ा भी नहीं जा सकता है। जेफ किन्नी लिखी है डायरी ऑफ विम्पी किड डायपर ओवरलोड। इन जेफ किन्नी ने अपनी ये किड के ऊपर लिखी पहली पुस्तक है इनकी। अब देखते हैं रस्किन बॉन्ड ने लिखी है हाउ टू लिव योर लाइफ। कौन सी है? हाउ टू लिव योर लाइफ। नम्रता थापर ने लिखी है द डॉल्फिन एंड द सर्की स्टोरीज ऑन इंटरप्रेन्योरशिप।
ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा वाली पुस्तक है डॉक्टर के श्री कुमार की है, वो है बुद्ध बेली चम। कौन सी? बुद्ध बेली चम। साथ ही मानसी गुलाटी ने लिखी है मिरेकल ऑफ द फेस योगा, और मानसी गुलाटी ने इसको स्वयं राष्ट्रपति से मुलाकात करके उनको ये पुस्तक दी थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोमोडोर रंजीत रॉय, इन्होंने लिखी था इंडियन नेवी एट द रेट 75, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुस्तक। कौन सी है? द इंडियन नेवी एट द रेट 75, और ये पुस्तक है कोमोडोर रंजीत राय की है। अर्चना सत्र लिखी है स्लीपिंग डॉग्स, जबकि नंदिनी ओझा ने लिखी है द स्ट्रगल फॉर नर्मदा। नंदिनी ओझा की है द स्ट्रगल फॉर द नर्मदा। और शिव शंकरी, देखा ना, शिव शंकरी ने लिखी है सूर्यवंशम, और इसे सरस्वती पुरस्कार 2022 मिला है। तो ये अवार्ड में पूछी जा सकती है, या ये आपकी पुस्तकों के लेखक वाले क्रम में पूछी जा सकती है। अब डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की है पागल खाना, और इसे व्यास पुरस्कार 2022 भी मिला है। साथ ही सेक्शन में आगे चलते हैं तो डॉक्टर माधव हड्रा की पुस्तक है पचरंग चोला पहर सखीरी, ये वो चर्चा में रही है, अवार्डेड है। डॉक्टर पेगी मोहन ने लिखी है वंडर्स किक्स एंड मर्चेंट। सुजाता ने लिखी है आलोचना का स्त्री पक्ष, ये बहुत ही हिंदी साहित्य के लिए बहुत अच्छी पुस्तक मानी जा रही है, चर्चा का विषय है। और ये आपको मेंस में जो स्त्री वाले जो सेक्शन है, महिला वाले सेक्शन में, वहां पर इसका उदाहरण देना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसका डिटेल पक्ष में बताऊंगा। निखिल गुलाटी द पीपल ऑफ द इंडस। साथ ही संजीव चोपड़ा ने लिखी है हम भारत के राज्यों के लोग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये संजय चोपड़ा की पुस्तक है हम भारत के राज्यों के लोग, यानी जो प्रस्तावना में हम भारत के लोग वाली अवधारणा को इन्होंने पुस्तक में प्रोड़ने की कोशिश की है। डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने लिखी गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी। यह पुस्तक 12वीं सदी में जो जयदेव ने लिखी थी गीत गोविंद, ठीक है, पुस्तक का पहला पूर्ण तुकबद्ध अनुवाद है, यानी उस पुस्तक में को इन्होंने तुकबंदी से इसका पूरा लेखन किया है, इसीलिए यह चर्चा का विषय है और मेरी दृष्टि से इसके आने की प्रबल संभावना है। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने अपनी आत्मकथा लिखी है आजाद। कौन सी लिखी है? आजाद है। ये कांग्रेस की नेता है और इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, तो इसमें बहुत कुछ उन्होंने रहस्यों को लिखा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण किताब इसलिए आपके लिए हो जाएगी। अब आगे देखते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और सम्यकता, ये 5 खंडों में प्रकाशित है और ये संपादित की गई पुस्तक है, जिसके मुख्य संपादक है डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता। साथ ही पीसी बाला सुब्रमण्यम, जिन्हें पीसी बाला भी कहते हैं, और रजनी के मंत्र लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार, ये पुस्तक है इनकी। सूबेदार मेजर यादव बहुत चर्चा की विषय रही है और कारगिल के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही है। द हीरो ऑफ द टाइगर हिल्स, ये इनकी आत्मकथा है, बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, ध्यान रखिएगा। लगभग हिंदी अखबारों में इसकी चर्चा हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सोजार्ड मॉरिन, इन्होंने पुस्तक लिखी है विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन द इंडियन वुमेन हॉकी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। फैसल फारूकी की, दिलीप कुमार के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है इन द शैडो ऑफ द लीजेंड है, यह फैसल फारूकी की। पीयूष बॉवेल ने लिखी है, देखो पीयूष बॉवेल ने जो पुस्तक लिखी है इसका मेंस की चर्चा में और जो गांधीवादी युग है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, और हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री में पीयूष बॉवेल गांधी सियासत और सांप्रदायिकता है, और इसकी किताब को लिखने में उन्होंने जो किताब का रेफरेंस लिया है वो है डॉक्टर अंबेडकर की किताब पाकिस्तान और भारत का विभाजन, और अन्य सोच से भी लिया है, लेकिन केंद्र बिंदु में डॉक्टर अंबेडकर की किताब है पाकिस्तान या भारत का विभाजन। इसको लेकर के इन्होंने जो कंसेप्ट को लेकर के पूरा समझाने की कोशिश की है। लेखनाथ छेत्री है, जाना ये दार्जिलिंग के लेखक है, और इन्होंने लिखी है फुलंगे आने की प्रबल संभावना, पीसीएस में ध्यान रखिएगा। फ्रांसीसी लेखक है फ्रांसीसी लेखक है रेने वावा, और इन्होंने लिखा है एशिया का परमाणुकरण है। अनुराग बेहर ने लिखी है ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। अब प्रोफेसर जी बालन, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी युग, ये 2 किताबें आपकी, प्रोफेसर वाली और ये पीयूष बावेल की, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और जब मेंस आप लिखेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में इन किताब की अवधारणाओं को लेकर के प्रश्न बनाए जाने की प्रबल संभावना है। ये दोनों किताबों को स्टडी करने के बाद इसका जो फाइनल क्या प्रश्न बन सकता है मैं आपको मेंस वाले सेक्शन में जरूर कराऊंगा। अब है बॉब डायलन द फिलॉसफी ऑफ द मॉडर्न सॉन्ग है,
और मैं साहिल सेठ, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, द एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, ये भी चर्चा की विषय रही है, ये साहिल सेठ की पुस्तक है। अब है डॉक्टर कर्ण सिंह, मुझे लगता है कि ये वाली कर्ण सिंह की तो आपको मिलनी ही चाहिए। मैंने जो पूरा बताया है, लेकिन 10 इनमें से सिलेक्ट कर दूंगा, जो मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं वो तो आप रट्टा मार दीजिए, हो सकता है उसी में से कोई मिल जाए पुस्तक आपको। उसमें एक कर्ण सिंह है, डॉक्टर कर्ण सिंह ने मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरनिटी ये लिखी है, और सलमान रश्दी, इन दोनों में से कोई एक आनी चाहिए, विक्ट्री सिटी। और संजीव सांडाल की पुस्तक है क्रांतिकारी, मैंने बताया था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका पर ये लिखी गई पुस्तक है। साथ ही सी रंगराजन के द्वारा लिखी गई है फोर्ट्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ये आपकी पुस्तक है। और इसमें इकोनॉमिक कंसेप्ट है आरबीआई और उनका कैसे कार्य किया, किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था रूपरेखा को उन्होंने उतरते चढ़ते देखा, कितना संघर्ष देखा है, बहुत कुछ इकोनॉमिक्स आइडिया मिलेगा, लेकिन ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लो सी रंगराजन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। अब मानसी गुलाटी की मिरेकल ऑफ द फेस योगा मैंने बताई दी थी इसमें। अब मनीषा चौधरी की ये पुस्तक है, ये हिंदी में लिखी थी, इसका अंग्रेजी में अनुवादित है, द चिपको मूवमेंट ए पीपुल हिस्ट्री है। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुकर प्राइज इसको पुस्तक को मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही डॉक्टर बिमल जालान है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश इतिहासकार साइमन सेबॉक बहुत महत्वपूर्ण लेखक है, और इन्होंने लिखा द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री, बहुत अच्छी पुस्तक है। विक्रम संपत ने क्या है, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, बिगनेट्स फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री, ये किसकी पुस्तक है, ये विक्रम संपत की ये पुस्तक है। साथ ही मिशेल ओबामा की पुस्तक है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन द अनसर्टेन टाइम्स में। साथ ही राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन, ठीक है, इन्होंने लिखी है स्नैक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2, इनकी ये पुस्तक है। साथ ही KM चंद्रशेखर की पुस्तक है एज गुड एंड माई वर्ड, एज गुड एंड माई वर्ड है। साथ ही शीला डोंगर सी की किताब है समानांतर क्षितिज, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। जेसा मैक्सवेल लिखी है द गोल्डन स्पून, क्या लिखी है, द गोल्डन स्पून लिखी है। सारा पेनर ने लिखी है द लंदन सीन्स सोसाइटी, क्या है, ये भी पुस्तक मेरे अकॉर्डिंग ये आपकी शामिल है। जेनेट वॉल्स की पुस्तक है हैंग द मून, किसकी है, जेनेट वॉल्स ने लिखी है हैंग द मून। और जेवा सहनाज ने लिखी है मिडनाइट स्ट्राइक्स। मैथ्यू डेसमंड की पुस्तक है पॉवर्टी बाय अमेरिका, ये काफी चर्चित पुस्तक रही है और ये काफी लोगों ने कोट किया है, तो ये पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है। और तरुण पिथोड़े ने लिखी है ऑपरेशन गंगा, जो यूक्रेन से बच्चे निकाले गए थे, वहां से लोग हैं, तो उसके लिए भारत सरकार ने गंगा ऑपरेशन चलाया था, इसलिए उस पर लिखी गई तत्कालीन मुद्दे पर लिखी पुस्तक है, इसलिए आपको इसे जरूर समझना चाहिए। साथ ही हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, इनकी लिखी पुस्तक है और इन्होंने लिखी है चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, ठीक है। माइक पोम्पियो की पुस्तक है नेवर गिव इन इंच, और साहिल सेठ की एक कंफ्यूज माइंड स्टोरी, ये बात दोबारा आ चुकी है, दोबारा नाइट हो गई है। अब आई तीसरी अगली जो पुस्तक है वो है मल्लिका साराभाई इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग। साथ ही गी चतुर्वेदी की सिम सिम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा हिंदी साहित्य में अगर पूछी जाएगी तो ये वाली पूछी जा सकती है। और सत्य व्यास ने लिखी है बागी बलिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों वाली, गी चतुर्वेदी की सिम सिम और सत्य व्यास की बागी बलिया। अब यहां से हम प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से हैं।